नमस्कार, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा, बाबा बजरंगबली की। और आप लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किस तरह से मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांधकर दरबार में लेके आया है। और कहानी अब आगे बढ़ती है और हनुमान जी इस पूरी घटनाक्रम में किस तरह से अपनी शक्ति का परिचय देते हैं, रावण को समझाते हैं और बात किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आइए हम इस कथा का आनंद लें कि कपि बंधन सुन निश्चर धाये कौतिक लाग सभा सब आए और दसमुख सभा दीख कपि जाई कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। और देखिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जब हनुमान जी को बांध लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार को मार दिया, मेघनाथ को मूर्छित भी कर दिया और उसके बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मेघनाथ किसी तरह से उनको बांध के लेके आया है। जब सारे राक्षसों ने सुनता है तो पूरे पूरे राक्षसों का समूह उमड़ आता है उस सभा में, उस कपि को देखने के लिए, उस परमवीर को देखने के लिए। अब जब हनुमान जी अपनी आँख खोल के देखते हैं रावण की उस सभा का, तो तुलसीदास जी लगते हैं कि उस सभा का वर्णन नहीं किया, उसकी जो ऐश्वर्य है, जो उसकी प्रभुता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि कर जोरे सुर दिसप विनीता और भ्रकट विलोकत सकल सभीता और देख प्रताप न कपि मन शंका जिम अहिगन महु गरुण असंका। कि देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े हैं रावण के दरबार में। रावण वैसे ही नहीं था। रावण को ऐसे ही परमवीर, विद्वान, बलशाली और सारे लोगों का स्वामी इसलिए नहीं बोलते थे उस समय, क्योंकि उसने सारे लोक पे कब्जा करना, चाहे वो नागलोक हो, चाहे पाताल हो, चाहे धरती लोक हो, सब तरफ रावण का था। और रावण के दरबार में लोग, देवता लोग पानी भरते थे। ये अतिशोक्ति नहीं, ये सत्य है। यहाँ तुलसीदास जी देख रहे हैं कि देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की तरफ ताक रहे हैं। और ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी पे कोई असर नहीं हुआ, लेश मात्र भी। वो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के एक समूह में गरुड़ खड़ा रहता है। तो हनुमान जी कपि विलो की दसानन बेहसा कही दुर्बाद और सुत बध सुरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद। कि हनुमान जी को रावण जब देखता है तो उनको दुर्वचन बोलता है उनको, मगर वो कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर अपने पुत्र वध का, अक्षय कुमार की मृत्यु का स्मरण करके उसके हृदय में विषाद उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। कि कह लंकेश कवन तय कीसा। और देखिए लंकेश किस तरह से कह रहा है कि वो कोई हनुमान जी को आदरपूर्वक नहीं बात कर रहा है कि कवन तय कीसा, कभी भी नहीं बोल रहा है कि हे बंदर तू कौन है। उस तरह का उसका वार्तालाप है, उस तरह से वो एड्रेस कर रहा है हनुमान जी को। कि कहीं के बल घालिस बन खीसा, कि तूने किसके बल में आके मेरे वन में आके तोड़ फोड़ की है, या उठा पटक की है, मेरे पुत्र को मारा है। की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखूँ अति असंख्य सठ तो ही। कि और गया तूने मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना है। कि हे दुष्ट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ कि तू बिल्कुल डर नहीं रहा, तुझे पता नहीं कि रावण कौन है। तो मुझे इसमें गालिब का शेर आता है कि कोई बताए कि हम बताएं कि गालिब कौन है। तो वो बात है कि रावण उनको पूछता है कि भाई कौन हूँ मैं, मुझे बताइए। तो मारे निश्चर के ही अपराधा कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा और सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल बिरचति माया। तो अब जब रावण बोलता है कि तूने इन निशाचरों को क्यों मारा और तुझे क्या प्राण जाने का भय नहीं है, तो हनुमान जी कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। कि हे रावण सुन, जिनके प्रताप से ये पूरा ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड समूहों की रचना की गई है। जाके बल विरंच हरि ईसा, विरंच मैंने आपको बताया है ब्रह्मा जी, हरि, और
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। पालत सृजत हरत 10 सीसा और जाबल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिर कानन। और यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरह से पृथ्वी का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और फिर विध्वंस करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेष नाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण किए जाते हैं। धरें जो विविध देह सुर त्राता और तुमसे सठन सिखावन उद्दाता, कि जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह का धारण करते हैं और जैसे तो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। और हर को दंड कठिन जही भंजा और तही समेत नित दल मद गंजा। और जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के गर्व को चूर चूर किया। और खर दूषण त्रिशरा रुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। अब देखिए, खर दूषण त्रिशरा, खर दूषण रावण के परिवार के हैं और त्रिशरा उसका बेटा है। तो इन तीनों को मारा और बाली को मारा। तो और ये सारे सबको मारने वाले ऐसे श्री राम का मैं दूत हूँ, ऐसे श्री राम का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्या कह रहे हैं कि जाके बल लवलेस थे जिते हूँ चराचर झारी, तास दूत मैं जाकर हरि आने हूँ प्रिय नारी। और ऐसे श्री राम जिनके लेश मात्र से मतलब जो भगवान का बल है, उस बल के थोड़े से आ जाने से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और उनकी पत्नी को, उनकी प्रिय पत्नी को तुम हर के लाए हो। ऐसे भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। तो ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन है। कैसा होना चाहिए दूत? मैंने कहीं बोला है अपने एपिसोडों में कि फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरह से वो राम जी का परिचय दे रहे हैं। यहाँ हनुमान जी अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कार्य होता है एक मैसेंजर का, एक दूत का, एक एम्बेसडर का, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने राजा को रिप्रेजेंट करता है और उनकी महिमा का बखान करता है। तो और आगे हनुमान जी ने बहुत चुटीले अंदाज में रावण के साथ खेल खेला है। रावण के साथ वो जो चुटकी ली है अपने आप में बहुत, रावण बहुत बलशाली और बहुत प्रतापी अपने समय का राजा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर रावण ऐसा अजय भी नहीं था कि जिसको किसी ने जीता ना हो। रावण को बाली ने जीता, रावण को सहस्त्रबाहु ने अपने यहाँ कैद करके रखा। तो ये बात बहुत कम लोगों को विदित है। और यहाँ पे उसी बात की चुटकी लेते हुए हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, कि मैं जानता हूँ तुम्हारी महिमा का बखान है मेरे पास, मैं जानता हूँ तुम कितने बड़े विश्व विजयी हो। सहस बाहु सन परी लड़ाई और समर बाल सन करी जसु पावा और सुन कपि बचन बेहस बिहरावा। कि उसको बाली ने तो कांख में रख लिया था यहाँ पे दबा के रावण को, और दौड़ गया था। तो बाली और उसी परिवार से उसी प्रजाति से हनुमान जी। तो हनुमान जी चुटकी लेते हैं और उनकी बात सुन के रावण थोड़ा खिसिया सा जाता है कि खायूं फल प्रभु लागी भूखा और कपि स्वभाव ते मार्यों तोरे रूखा और सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोई कुमार गामी। कि भाई मेरे को तो भूख लगी है, कपि का स्वभाव है, मैंने फल खाए और एक आधे पेड़ तोड़ भी दिए, मगर सबको अपने पेड़ अपने शरीर से तो सभी को लगाव है। तो अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको तो पहुंचाऊंगा ही ऊपर। कुमार पे चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मारने लगे तो मैंने उनको मारा, और जिन मोही मारा तय मैं मारे, तही पर बांधे हो तनय तुम्हारे। कि जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, उसके बाद आपके बेटे ने मुझे बांध लिया। और मोही न कछु बांधे कई लाजा और कीन चाहे उन्हें जो प्रभु कर काजा। तो बोले मुझे बंधने में कोई शर्म नहीं, ठीक है, उन्होंने बांधा, मुझे बांध के लाया। आपके पुत्र तनय मेघनाथ, इसमें कोई शर्म, क्योंकि मैं तो अपने ईश्वर का, भगवान श्री राम का काज करने के लिए आया हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। और इससे पहले कि रावण कुछ कहता, हनुमान जी उसको सीख भी दे रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड।
हनुमान जी उसको बोलते हैं कि बिनती करऊँ जोवरि करे रावण, सुनहु मान तज मोर सुखावन। कि हे रावण, मैं तेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तू अपना मान छोड़ दे, अपना घमंड छोड़ दे और मेरी सीख मान ले। क्या सीख मान के? कि देखऊँ तुम निज कुलहि बिचारी, और भ्रम तज भजऊँ भगत भय हारी। कि तुम अपने कुल का सोचो, अपने इस परिवार के बारे में सोचो, कुल का विचार करके इसको छोड़ के और भगवान के तुम भयहारी हो जाओ, उनकी भजन करना शुरू करो। और क्या बोलते हैं आगे कि श्री राम जी हैं कौन? कि जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। कि वो काल जो चर अचार किसी को नहीं छोड़ता, चर हो चराचर हो, सुर हो असुर हो, नाग गंधर्व कन्या, सबको खा जाने वाला काल भी जिनके बल से डरता है। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, और मोरे कहे जानकी दीजिए। हनुमान जी अपना कर्तव्य पूरा निर्वाह कर रहे हैं। वो रावण को हर प्रकार समझाते हैं कि विनती भी कर रहे हैं, सिखावन भी दे रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं कि कितने बलशाली हैं भगवान श्री राम। और अब वो सब तरह से जब समझा लेते हैं, तब जाके अंत में वो अपने बल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कहावत है साम दाम दंड भेद, उसी के संदर्भ में हनुमान जी अपनी तरफ से कोई कसर रावण को समझाने में नहीं छोड़ रहे हैं कि रावण एक बार उनकी बात मान जाए, ताकि ये युद्ध टल जाए और इतने लोगों की, जो निर्दोष लोग हैं, इन सब राक्षसों की भी मृत्यु ना हो। मगर ऐसा तो होता ही नहीं है कि प्रणपाल रघुनायक करना सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराधी विसारी। और यहाँ तक कहते हैं कि अपनी शरण में आने वाले को, हनुमान जी बोलते हैं रावण से कि अपनी शरण में आने वाले शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं, और तो अगर तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हारे अपराध को माफ़ करेंगे, तब अपराध विसारी, भूल जाएंगे तुम्हारे अपराध को, तुमने जो किया है। तो रावण, तुम मेरी बात मानो और माता सीता वापस कर दो। कि रामचरण पंकज धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, और ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, और तेहि शशि महु जन हों कलंका। कि देखिए, मैंने आपको बताया है कि पुलस्त ऋषि का पोता है वो, कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखो और लंका में निष्कंटक राज्य करो। और ऋषि पुलस्त्य के तुम वंशावली के हो, तो उस चंद्रमा के, ऋषि पुलस्त्य रूपी चंद्रमा के वंश को कलंक मत लगाओ। अब राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग पद मोहा, और बसनहीन नहीं सोह सरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। ये राम नाम के बिना ये वाणी भी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ो, विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती है। कि आपके शरीर पे सारे गहने हों मगर आप पे कपड़े नहीं हों, तो वो स्त्री भी शोभा नहीं पाती है। वही स्थिति होती है जब आप ईश्वर के आराधना में नहीं होते हो। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, और सजल मूल जिन सरतहि नाही, बरस गए पुन तबहि सुखाई। कि जैसे जिन नदियों में कोई जल का स्रोत नहीं है, खाली बरसात के पानी से ही उनके अंदर जल आता है, तो जैसे ही वो स्रोत सूख जाता है, वो वर्षा बीत जाने पे वो नदियाँ सूख जाती हैं। तो तुम उस स्थिति में नहीं आओ कि सुनु दस कंड कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहज विष्णु अज तो ही, और सकहि न राख राम कर द्रोही। कि हे रावण, तुम सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं। माने तुम अगर भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी के भी पास जाओगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। तो भगवान राम से पंगा मत लो। देखिए, पूरे के पूरे एक पेज में उन्होंने ये सबका बताया है कि किस तरह से तुम रावण को समझा रहे हैं हनुमान जी कि तुम भगवान राम से मित्रता कर लो, उनसे बैर नहीं करो। और बताते भी हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कि तुम अपने मद को छोड़कर, कि मोह ही एक ऐसा मूल है जो पीड़ा देता है, ठीक है, और उस तम रूपी अभिमान का त्याग करके भगवान राम से
कृपा के सिंधु भगवान राम से आप जो है उनका भजन करिए। यद्यप कही कपि अति हितबानी, भगत विवेक बरत विगत न सानी, और बोला बिहस महाअभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब रावण मगर वही बोलते हैं कि उसका अभिमान रावण का, वो उसको कुछ करने नहीं देता है। और वो हनुमान जी से बोलता है कि इतना ज्ञान दे रहा है कि हमें तू क्या मूर्ख समझ रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। अब एक बंदर हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, और उल्टा होई हैं कहे अनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो रे दुष्ट तेरी मृत्यु आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं समझ गया कि जो तू कह रहा है उसके उल्टा ही होएगा, कि अर्थात तेरी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं है। तो हनुमान जी को पता है कि ये तेरी बुद्धि का फेर है ना। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, और बेग न हरहु मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मार न धाये, और सचिवन सहित विभीषण आए। तो और वो रावण किटकिटा जाता है। उसकी बात से रावण उनको मारने की कोशिश करता है। हनुमान जी के वचन कि इसको जिसके शीघ्र पार हर क्यों नहीं लेते, तो राक्षस मारने के लिए दौड़ते हैं हनुमान जी को। और उसी समय हनुमान जी के मित्र विभीषण जी सचिव समेत सभा में आ जाते हैं। और हनुमान जी की जो रक्षा है खाली उसके लिए नहीं, विभीषण रावण के एडवाइज़र भी हैं, उनके सचिव भी हैं। एक माल्यवान उनके बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं जिनका आगे वर्णन आएगा। और विभीषण रावण का भाई होने के साथ साथ उनका सलाहकार भी है, उनका मंत्री भी है। तो जब वो आ जाते हैं तो वो नाई शीस कर बिनय बहुता, नीत विरोध न मारिए दूता। ये आज तक चला आ रहा है कि डोंट शूट द मैसेंजर, है ना। और जो डिप्लोमेटिक लोगों को मिलती है कि भाई उनको बहुत से अपराध क्षम होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ में राम राज्य की ही जड़ में से ये चीज़ें निकली हैं कि जिसमें दूत को नहीं मारते हैं, डिप्लोमेट्स को बहुत से अपराध क्षम्य होते हैं। तो विभीषण वही सिखा रहे हैं रावण को उससे विनती करके कि इनको मारिए नहीं, आन दंड कछ करिए गोसाई, और सबही कहा मंत्र भल भाई। कि कोई और इसके लिए दंड सोच लीजिए, अगर इसने आपके राक्षसों को मारा है, जो भी किया है उसके आधार पे कुछ और वो कर लीजिए। और तब क्या होता है कि सुनत बचन बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठयई बंधर। और देखिए कि किस तरह से बुद्धि फिर रही है रावण की खुद कि रावण खुद ही अपनी मुसीबतों को बुलावा दे रहा है। और रावण बोलता है कि ऐसा करो कि इसका अंग भंग कर दो, इसके अंग काट दो, कुछ ना कुछ इसके साथ करो। और फिर वो खुद ही युक्ति लगाता है कि कपिके ममता पूछ पर, सबही कहूँ समझाई, और तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाई। कि सारे लोग बोलते हैं कि ये वानर है, वानर की जो ममता है वो अपनी पूँछ पे होती है, तो ऐसा करो इसके पूँछ में तेल लगाओ, कपड़ा बांधो और इसमें आग लगा दो। और इसके साथ ही रावण ने अपनी लंका जलाने का इंतज़ाम खुद कर लिया है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि use the common sense which is not very common, but अब आप लोगों को विश्राम देते हैं। लगभग 19 मिनट का वीडियो हो गया है और समय सीमा कि हम बाहर जाना नहीं चाहते हैं। और हम आपका इंटरेस्ट इसी प्रकार से रावण की इस कहानी में, हनुमान जी की इस कहानी में, भगवान श्री राम की इस कहानी में इसी प्रकार से बना रहे। और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में कि तेल किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, लंका किसकी, रावण की, जली किसकी, रावण की, पूछ खाली। तो लोएस्ट इनपुट बोलते हैं ना कि सबसे कम इनपुट है और मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट बाबा बजरंगबली दे रहे हैं। और आगे ये घटना कैसे किस तरह से वो लंका जलाते हैं, लंका जलाने के साथ ही सुंदरकांड का ये अध्याय खत्म होगा।
तो मैं आपसे मिलता हूँ लंका जलाने के लिए। तो आप सब लोग तैयार होकर आ जाइए और लंका जलने की पूरी किस तरह से शब्दावली बाबा तुलसीदास ने इस्तेमाल किए ये हम आपके साथ देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।